हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियोस में हमने अवधान प्रक्रियाओं के बारे में बात की थी, तो आज इसी के पॉइंट यानी कि चयनात्मक अवधान के सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले थे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन ये था कि चयनात्मक अवधान क्या है, ब्रॉडबैंड द्वारा दिए गए इसके निष्पंदक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। या अथवा करके क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि चयनात्मक अवधान का क्या अर्थ है, इसके निर्धारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करके ऐसे पूछ सकता है कि चयनात्मक अवधान के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। आज हम बात करेंगे ब्रॉडबैंड का निस्यंदक सिद्धांत यानी कि ब्रॉडबैंड फिल्टर थ्योरी क्या है। ब्रॉडबैंड ने 1958 ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन मूलतः दो प्रश्नों की व्याख्या देने के लिए किया। यानी कि ये जो सिद्धांत ब्रॉडबैंड ने दिया था वो केवल दो प्रश्नों के व्याख्या यानी उसके उत्तर के लिए देने के लिए किया था। प्रथम क्वेश्चन ये था कि तंत्रिका तंत्र किस प्रकार विभिन्न सूचनाओं के एक दूसरे से अलग भंडारित करता है। देखिए, ये बात याद रखिएगा आप लोग कि दो क्वेश्चनों के लिए इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। पहला क्वेश्चन ये है कि तंत्रिका तंत्र किस प्रकार विभिन्न सूचनाओं को एक दूसरे से अलग भंडारित करता है ताकि प्राणी को उनके बारे में संदेह न हो सके। दूसरा क्वेश्चन यह है कि किस प्रकार प्राणी का मन या चेतना एक समय पर ही उनकी सूचना को ग्रहण करती है और अन्य की उपेक्षा करने में सफल होती है। देखिए, पॉइंट वाइज दिया है आपका आंसर। चूंकि विभिन्न सूचनाओं के स्नायु पथ अलग अलग होते हैं, इसी कारण सूचनाओं की पृथक रूप में रख पाना संभव होता है। स्नायु पथों में आने वाली सूचनाएं अनेक हो सकती हैं, यानी कि एक नहीं हो सकती, अनेक हो सकती हैं, परंतु तंत्रिका तंत्र की सूचना प्रक्रमण यानी कि इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग की क्षमता सीमित होने के कारण, यानी कि जो प्रोसेसिंग की क्षमता होती है वो सीमित होती है और उसके कारण सूचनाओं का प्रक्रमण एक साथ संभव नहीं हो पाता है। अब देखिए, ब्रॉडबैंड के अनुसार जो अवधान की प्रक्रियाएं हैं इनके कितने सोपानों में ये संपन्न होती हैं। पहला सोपान देखिए, संवेदी स्मृति यानी कि सेंसरी मेमोरी। सर्वप्रथम संवेदी सूचना स्मृति प्रणाली की इसी अवस्था में प्रवेश करती है। इस अवस्था में सूचनाएं 1 सेकंड से भी कम समय तक रह पाती हैं। यहाँ से उसका स्थानांतरण अगली अवस्था में हो जाता है, यानी कि पहले हमारी सेंसरी मेमोरी में आती है और वहाँ 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकती है और वहाँ से फौरन ट्रांसफर हो जाती है दूसरे उसमें। अब देखिए, निस्यंदक यानी कि फिल्टर, यह तंत्र संबंधित सूचनाओं को की उनकी विशेषताओं के आधार पर पहचान करता है, जैसे कि ध्वनि का स्वर, तारता, बातचीत की गति, उच्चारण की शैली आदि। ऐसी ही सूचनाएं संसूचक तंत्र या डिटेक्टर तक प्रेषित की जाती हैं। शेष जो बची हुई सूचनाएं होती हैं उनको क्या करता है, बाहर कर दिया जाता है और लिमिटेड मात्रा में जो सूचनाएं हैं वो प्रेषित हो जाती हैं। अब देखिए, संसूचक यानी कि डिटेक्टर प्रोसेस क्या है। थर्ड हमारा है डिटेक्टर प्रोसेस। और उसके बाद है अल्पकालिक स्मृति। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राफ वाइज बताया डायग्राम के अकॉर्डिंग। ब्रॉडबैंड सिर्फ जो मॉडल है आप इसको भी शो कर सकते हो। अगर शॉर्ट में पूछा है तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो, अगर लॉन्ग में पूछा है तो आप ये सारी थ्योरीज लिख के उसके बाद ये बना दीजिएगा तो आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। एग्जामिनर को कहीं से आपके मार्क्स कट करने का चांस नहीं मिलेगा। देखिए, जो मैसेज होता है वो पहले हमारी सेंसरी मेमोरी में जाता है, फिर वहाँ पे फिल्टर होके अटेंडेंस मैसेज से डिटेक्टर के द्वारा जाता है, फिर मेमोरी को पहुँचाता है हमारे। ठीक है, देखिए, एक सिद्धांत ये है ट्रीसमैन का निस्यंदन छेड़न सिद्धांत, लेकिन ये नहीं पूछता है, कभी कभी पूछा होगा, लेकिन मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में यही देखा है कि ब्रॉडबैंड का निस्यंदक सिद्धांत ही पूछा है। तो आप इसको थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए कि ये क्या है।
देखिए ब्रॉडबैंड का सिद्धांत मौलिक एवं बहुचर्चित सिद्धांत माना जाता है। देखिए यहाँ पे भी बताया है कि जो ब्रॉडबैंड का सिद्धांत है वो सबसे चर्चित है। बाद के विचारकों ने इसमें परिमार्जन करते हुए चयनात्मक अवधान के सिद्धांत को नया रूप देने का प्रयास किया है। ऐसे सिद्धांतों में ट्रेसमैन 1960 का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सूचनाओं का चयन उनके अर्थ द्वारा निर्धारित होता है, न कि उनकी भौतिक विशेषताओं पर। और इसमें यह भी कहा गया है कि अनापेक्षित सूचनाएं क्षीण हो जाती हैं, न कि अवरोधित होती हैं। यानी कि ब्रॉडबैंड के अनुसार फिर उसके बाद कौन सा आया था, और 1960 में ट्रेसमैन ने इस सिद्धांत पर बात की थी, बल दिया था कि जो सूचनाओं का चयन होता है वो उनके अर्थ के द्वारा निर्धारित होता है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संदर्भित अवधान। देखिए इसे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। क्वेश्चन हमारा है संदर्भित अवधान क्या है। संदर्भित अवधान के निर्धारकों का वर्णन कीजिए, अथवा करके ये पूछ सकता है कि संदर्भित अवधान का वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संदर्भित अवधान के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब देखिए इसको बता दूं कि स्नोडग्रास, लेवी बर्गर एवं हेडान ने अवधान को उस टार्च की रोशनी की तरह बताया, यानी कि ये टार्च की उस रोशनी की तरह बताया जिसको व्यक्ति अपने चेतन मन से अपने परिवेश में घटित होने वाली बाह्य घटनाओं की ओर अथवा अपने मानसिक परिवेश में हो रही आंतरिक घटनाओं की ओर निर्देशित करता है। एक समय में एक ही उद्दीपक या संकृत्य पर अवधान को प्रभावशाली ढंग से केंद्रित किया जा सकता है। देखिए संदर्भित अवधान का आशय है कि किसी वस्तु या उद्दीपक पर कितने समय तक अनवरत ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, यानी कि हम किसी वस्तु पर कितनी देर तक अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उस पर हम कितनी अवधि तक अवधान केंद्रित करने में सफल होते हैं। किसी वस्तु पर अवधान को प्रभावी रूप से अधिक समय तक केंद्रित कर सकना ही दीर्घित या संदर्भित अवधान कहा जा सकता है। यानी कि हमारा ध्यान किसी वस्तु पर कितनी देर तक हम टिका पाते हैं, यही हमारा क्या है, संदर्भित अवधान है। इसका संबंध सतर्कता से है। ऐसा होने पर कार्यकुशलता बढ़ती है और त्रुटियों या दुर्घटनाओं की संभावना में कमी आती है। देखिए जाहिर है आप अगर किसी चीज पे ध्यान देंगे, उसको अपनी नजर में रखोगे तो क्या है, दुर्घटनाएं कम से कम होंगी। अब देखिए इसमें संदर्भित अवधान के निर्धारक की बात करें तो संदर्भित अवधान को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। देखिए पहला है सांवेदिक पक्ष, यानी कि सेंसरी एस्पेक्ट्स। यानी कि देखिए सतर्कता के विभिन्न निर्धारकों में सांवेदिक पक्ष की विशेष भूमिका होती है। ऐसा देखा गया है कि पाया गया है कि संदर्भित अवधान जो होता है वो परिस्थिति में, यानी कि संदर्भित अवधान की परिस्थिति में आंख एवं कान दोनों के लिए उद्दीपन दिए जाए तो चाक्षुष सतर्कता की, यानी कि चारों तरफ से आप सतर्क हैं उसकी तुलना में, तो वो सतर्कता का स्तर अधिक उत्कृष्ट पाया जाएगा। अब देखिए दूसरा हमारा है उद्दीपक का गुण, तीसरा है उद्दीपन प्रदर्शन की दर। आप इतने ज्यादा आपको नहीं राइट करने हैं, आप इसमें से शॉर्टकट करके भी राइट कर सकते हो। चौथा है परिणाम की जानकारी, और पांचवा पॉइंट हमारा है उद्दीपक की स्थानगत एवं कालगत अनिश्चितता। छठवां हमारा है थकान एवं अशक्तता। देखिए थकान जब हम पर होती है ना, तो हम क्या है, नींद की कमी होती है या नींद में व्यवधान का भी स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार बीमारियों या खराब स्वास्थ्य अथवा मादक द्रव्यों के सेवन की सतर्कता में कमी आ जाती है। संदर्भित अवधान की सैद्धांतिक व्याख्या, यानी कि थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सस्टेन्ड अटेंशन।
देखिए क्या होता है, अवधान या सतर्कता की व्याख्या के लिए कुछ सिद्धांतों का भी प्रतिपादन हुआ है। इस विषय पर जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनमें कुछ संज्ञानात्मक प्रक्रम पर बल देते हैं और कुछ स्नायु दैहिकीय प्रक्रमों पर बल दिया गया है। देखिए यहाँ पर दो प्रमुख सिद्धांत के विचारों की व्याख्या की गई है। पहला सिद्धांत है प्रत्याशा का सिद्धांत और दूसरा है उदोलन सिद्धांत। अगर पूछता है कि संधारित अवधान के सैद्धांतिकों की व्याख्या कीजिए तो आपको दो सिद्धांतों के बारे में लिखना है, प्रत्याशा सिद्धांत और उदोलन सिद्धांत। प्रत्याशा सिद्धांत देखिए क्या है, यह सिद्धांत संधारित अवधान की व्याख्या में संज्ञानात्मक अवधारणाओं पर महत्व देता है। देखिए ये संज्ञानात्मक अवधारणाओं पर बल देता है और ये उदोलन सिद्धांत यानी कि स्नायु दैहिकी अवधारणा पर बल देता है, प्रतिनिधित्व पड़ता है। इस प्रत्याशा सिद्धांत को बेकर एवं डीज ने इस सिद्धांत को प्रत्याशा सिद्धांत कहा है और उदोलन सिद्धांत जो है वो हेब ने 1955 द्वारा प्रस्तुत उदोलन अवधारणा से व्युत्पन्न हुआ माना जाता है। उदोलन सिद्धांत की मान्यता है कि संवेदी स्नायु द्वारा मस्तिष्क को पहुंचने वाली सूचनाएं परिस्थिति से उसे अवगत कराती हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो यूनिट अवधान प्रक्रियाएं हैं, यहाँ पे आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट होती है और जितनी भी आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस हैं उसमें आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे आपको बताए गए हैं और लिखने का मेथड भी बताया गया है। तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को चेक करिए और उससे अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं, बीए फर्स्ट ईयर के, तो आप उससे जुड़ जाइए। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।